जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति 20 तारीख को मकर राशि में गोचर करने जा रहा है, जहां पे वो नीच होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये जानना कि उसका हमारी राशि पे क्या असर होगा और हमारे लग्न पर क्या असर होगा, उससे रिलेटेड एक श्रृंखला हमने बनाई थी, जिसमें अभी तक हमने 12 लग्न कवर कर लिए। आज मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि विभोर साहिब के दर्शन करने को मिले, तो लगा वहीं से चंद्र कुंडली के बारे में बात की जाए और 12 राशियों पर इस एक साल 20 नवंबर से लेकर अगले 20 नवंबर तक क्या असर होने वाला है और उसका बेस क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो और विलंब नहीं करते हैं और आरंभ करते हैं आज की यात्रा। मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में बृहस्पति आया है। दशम भाव में बृहस्पति आना गोचर में अच्छा नहीं माना गया। अगर यही चीज जन्म कुंडली में हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ट्रांजिट के जुपिटर को 10th हाउस में अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया। तो मेष राशि वालों के लिए क्या कहा जाएगा? शास्त्र कहता है इस समय कफ रिलेटेड इश्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पद अवनति, या यूं कहें कि जिस जॉब पर आप होते हो वहां कोई चेंज होना, डिमोशन होना, जॉब छूटना, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल होती है। और जो जो हमारी इच्छाएं होती है, हम जो जो चाहते हैं लाइफ में कि भैया हमें ये मिले, अलग अलग डिजायर जो है वो पूरी नहीं हो पाती। और उसका जो आधार है वो ये श्लोक है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके आधार पर बताया गया कि 10वें घर में गुरु का गोचर बिल्कुल कष्टकारी होता है। इस समय केवल मेहनत करनी चाहिए, ये सोचते हुए कि अभी फल नहीं मिलेगा, आने वाले समय में जो फल मिलेगा उसके बारे में विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर नवम भाव में आया है। नवम भाव में देवगुरु का आना विशेष लाभकारी बताया जाता है। अपने कार्य क्षेत्र में स्किल सेट डेवलप करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और यूं कहूं कि जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि उपजाऊ भूमि मिलने के योग है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। यहाँ पर विदाउट अ डाउट वृषभ राशि के लिए अष्टमाधिपति बनता है बृहस्पति। पर जब राशि से गोचर का विचार होता है तब ये नहीं देखा जाता या इसका कम प्रभाव पड़ता है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ जहां पे कहा जाता है ये 8 लॉर्ड है तो ये प्रभाव डालेगा। अगर आप लग्न से देख रहे हैं, वृषभ लग्न से अगर हम यही देख रहे होते तब तो वो बात लगती। अभी तो आपके लिए अच्छा समय है अगर आपकी वृषभ राशि है तो। ये दर्शाता है कि इस समय कोई नया काम आप सीखेंगे जिससे काफी फायदा होगा, भूमि मिलने के योग है, संतान से सुख मिलने के योग है। तो ओवरऑल एक अच्छा टाइम पीरियड आपका आने वाला है। परमात्मा करे वो अच्छे टाइम को आप और अच्छे टाइम में मेहनत करके कन्वर्ट कर पाए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर आया है। अष्टम भाव जैसा कि हम सब जानते हैं शुभ नहीं माना गया, और यहाँ पर तो एक और परेशानी है कि इस कुंडली के लिए मार्केश बनता है बृहस्पति। जैसे मैंने कहा कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अष्टम भाव में जब गुरु का गोचर आए तो शास्त्र कहता है कि किसी तरह का बंधन फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई एक फियर है, एक डर है बिना किसी कारण के। साथ ही साथ शरीर में भी पेन रहने की संभावना और एक कोई ऐसे रोग होने की संभावना जो कि क्या कहें लंबा चलने वाला हो, उस तरह के रोग रहने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। वो चीज यहाँ नजर आती है। अच्छा, इसके अलावा मिथुन राशि के लिए ये भी बताया गया कि जब अष्टम में होता है तो आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। पैसे को लेकर ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसका जो फंड है हमारा वो प्रॉपरली मैनेज हो, उसमें कोई कमी ना। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए समय कोई विशेष लाभकारी नहीं है। कहीं ना कहीं बंधन और फियर, एक किसी तरह का डर, उसके रहने की संभावना ज्यादा होती है। अब बीच बीच में इसका वेद होता रहेगा, कोशिश रहेगी कि वो भी आपको आगे बताया जाए कि कब कब इस तरह का समय आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जानेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आया है, जो विवाह के लिए बेहद शुभ बताया जाता है। तो जिन लोगों के विवाह की उम्र है और वो अपना पार्टनर सर्च कर रहे थे, उनके लिए अच्छा समय, इस समय उसका लाभ रहेगा। इतना ही नहीं, सुख साधन बढ़ने के योग भी इस टाइम पीरियड में देखे जाते हैं।
वाहन का सुख, और जो भी आपने अभी तक अर्जित किया है मेहनत से या आपको आपके बड़ों ने दिया है, उसको इस्तेमाल करने का ये समय होता है। तो सुख साधनों में दिमाग लगेगा, जो कि बेहद अच्छी बात है, और साथ ही साथ में विवाह के लिए काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के ये समय कर्क राशि वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा आने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के केस में क्या होने वाला है कि उनके छठे भाव में बृहस्पति आएंगे। जब बृहस्पति महाराज छठे भाव में आते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिलेटिव से हमारा आर्ग्यूमेंट ना हो, क्योंकि इस समय अपने ही पराये हो जाते हैं। न केवल अपने, शास्त्रों में ये बताया गया, जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके मेंटर है, उनके साथ भी तनाव आपका हो सकता है। तो गुरु विरोध करने की संभावनाएं बढ़ जाती है इस अवधि में, तो उससे बचने का प्रयास करें। न केवल इतना, इस समय अगर कोई नया कार्य आरंभ किया जाए, कोई नया वेंचर स्टार्ट किया जाए, तो वो वेंचर अपने लिए भी अच्छा नहीं होता है और उसके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी परेशानी देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस अवधि में, अगर आपका सिंह लगन है तो प्रयास कीजिएगा, सिंह राशि है तो क्षमा कीजिए, प्रयास कीजिएगा कि कोई भी नया काम लीक से हटकर अभी ना करें, अभी वेट करें, प्लानिंग करके रखें, आगे आने वाले समय में सोचिएगा इस बारे में। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, जब भी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति आता है तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि संतान से सम्मान प्राप्त होने के योग होते हैं, मंत्रणा शक्ति, प्लानिंग आपकी पहले से बेहतर हो जाती है, सोर्स ऑफ इनकम बेटर हो जाते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इस समय अगर हम कन्या राशि वालों के लिए बात करें, ठीक है, बृहस्पति नीच का है पर साथ में नीच भंग भी हो रहा है, इस वजह से ये सारे गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। संतान से संबंध वापस मधुर करने के लिए अच्छा है। कहा यह जाता है कि इस समय आप अपने ऐसे रिश्तेदारों से जिनसे आपका तनाव था, उनसे दोबारा जुड़ सकते हैं। ये उस चीज के लिए काफी अच्छा समय बताया गया। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहतर है। अब जानते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर है। नॉर्मली लगता है चौथा भाव सुख का भाव है, बृहस्पति का गोचर तो वहां पे विशेष लाभ देना चाहिए, पर शास्त्रों में, अधिकतर किताबों में इसके बारे में उल्टा बताया गया है। बताया क्या गया है वो ये है कि आपको बिना गलती के ब्लेम किया जाएगा, बिना आपकी गलती के आपको कहा जाएगा कि आपने, दोषारोपण आपके ऊपर होगा। इतना ही नहीं, व्हीकल से दुर्घटना होने के योग होते हैं। प्रयास कीजिएगा कि खुद वाहन ना चलाए जब तक जरूरी ना हो, और अगर चलाना ही पड़े तो वाहन की प्रॉपर पूजा करके, जिस भी आप धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार। वाहन कहीं ना कहीं जीवन में बहुत महत्वता रखता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा वाहन में बीतता है। ऐसी स्थिति में वाहन के साथ एक आंतरिक संबंध होना जरूरी है। एनीवे, तो ये समय वाहन से कष्ट देने का होता है। इसके अलावा दूसरों के द्वारा ब्लेम लगाया जाता है। रिलेटिव से कहीं ना कहीं परेशानियां आती है, रिलेटिव्स के साथ कम बनती है। कारण इसका ये हो सकता है कि बृहस्पति जहाँ ज्ञान का और विरक्ति का कारक है, ऐसे में चौथे भाव में, जो कि गृहस्थ जीवन के लिए देखा जाता है, वहां पे इसका होना शुभ फलदायक नहीं होता है। एंड में ये कहूँगा कि ये समय मानसिक तनाव का है, थोड़ा बचिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप अपने आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर सकें। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर आ रहा है, जहां बृहस्पति नीच हो जाता है, हो रहा है। ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि डिसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रयास कीजिएगा कि आपका कार्य ऐसा रहे जिसमें लिखा पढ़ी या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, जिससे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए। इस समय जो वेंचर स्टार्ट किए जाते हैं वो उस तरह का फल नहीं देते हैं जिस तरह के एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है। मित्रता में मदद जरूर कीजिए, पर कहीं ना कहीं इस समय ये दिखता है कि आपको परेशानी आ सकती है दोस्तों के द्वारा। फाइनेंस के लिए भी इस योग को अच्छा नहीं माना गया जब तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर आता है। काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण में बृहस्पति का क्या काम,
इस वजह से इस भाव में इसके गोचर को शुभ नहीं माना गया। फाइनेंस का ध्यान रखें। धोखा मिलने से, अगर धोखा मिलने के योग बन रहे हैं तो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें और मित्रों से सावधानी बरतें उनसे डील करते वक्त। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले साल में इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अब जानते हैं धनु के बारे में। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति सेकेंड हाउस में आए, जो आर्थिक उन्नति का सूचक है। तो हालांकि यहाँ पे वो नीच हो रहे हैं, बट स्टिल हमें कहना पड़ेगा कि फाइनेंशियल गेन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम। कहा जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से कुछ पैसा मिलने के योग, कुछ कमाई होने के योग। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने परिवार वालों के साथ अनुराग बढ़ना, अपने परिवार वालों के साथ प्रेम संबंध और मधुर होना, उसके योग बनते हैं। वाणी में मधुरता आती है, आपकी कही हुई बात सामने वाला टाल नहीं पाता है, क्योंकि आपकी बात कहने के पीछे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी धनु के लिए अब आने वाली है जब बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में गोचर करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस अवधि में नेत्रों के विकार होने की योग बनते हैं, उसका ध्यान रखें आप। और साथ ही साथ कोई पुराना अगर आपको रोग चला आ रहा है तो उसकी मेडिसिन टाइम पर लें, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर वो मेडिसिन ना लेना आपको परेशानी दे सकता है। अब जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। मकर राशि वालों के लिए उनकी राशि पर ही बृहस्पति महाराज का गोचर आया है। सामान्यतः ऐसा लगता है कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु जब जाएगा तो विशेष लाभकारी होना चाहिए, क्योंकि एक तरह का गज केसरी योग बन रहा है। पर शास्त्रों में ये नहीं बताया गया, इसको इस तरह नहीं देखा जाता। जब कभी भी राशि के ऊपर बृहस्पति का गोचर आता है तो बताया गया है कि फाइनेंस के लिए वो अच्छा नहीं है। पैसा आपका खर्च हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें, पैसे का नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में पोजीशन के बारे में, जिस पदवी पर आप हैं उस पदवी को लेके आपके सीट हिल सकती है, थोड़ा कंपन हो सकता है, अपनी पोजीशन बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए प्रयास करें। इसके अलावा आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि आपका साथ कम देगी। निर्णय इस समय में जो भी लें तो ये सोच के लें कि वो निर्णय लॉन्ग टर्म में आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि जो भी आपके गुरु महाराज हो, जो आपके मेंटर हो, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह पर आप विश्वास कर सकते हो, उससे सलाह करके ही आप निर्णय लें, तभी फायदा होगा, वरना ये काफ़ी नुकसानदायक समय हो सकता है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए समय कुछ खास नहीं है और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जानते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में आए हैं। द्वादश भाव में जब बृहस्पति का गोचर आता है तो ये बताया गया कि आपके खर्चे ऐसी जगह पर होंगे जो कि है तो शुभ, लेकिन खर्चे ज्यादा है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं आप कि खर्चा होगा, लेकिन किसी बड़े काम में, कोई ऑस्पिशियस चीज घर पर हो रही हो, कहीं पर दान धर्म करना हो, उस जगह पर खर्चे के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे ये साल पूरा होगा, अंत में जाके थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी फेस करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से सोचना पड़ सकता है कि कैसे मैनेज करें चीज़ों को। जब द्वादश भाव में बृहस्पति आता है चंद्र राशि से, तो आध्यात्म की तरफ दिमाग लगता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग है, ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा योग है अगर आपके द्वादश में बृहस्पति का गोचर आए। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का जो कारण है वो ये श्लोक है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पाए। तो इस श्लोक के कारण हम कह सकते हैं कि द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं बड़े खर्चों को इंगित करता है, पैसे के क्रंच को रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्मिक उन्नति को रिप्रेजेंट करता है और ज्योतिष शास्त्र में रुचि को बढ़ाता है। अब जानते हैं मीन राशि वालों का हाल। मीन राशि वालों के लिए लाभ भाव में बृहस्पति महाराज का गोचर है। इसे बेहद शुभ बताया गया है। इस समय के बारे में कहा जा सकता है कि यह समय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। क्या मिल सकता है? फेम के लिए, आपका नाम फैलने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ताकत आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पर शारीरिक ताकत की भी बात हो रही है, मानसिक ताकत की भी बात हो रही है कि अब आप ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ेंगे कार्य को पूरा करने के लिए। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो नेम आपको मिल रहा है, फेम आपको मिल रहा है, साथ में आपकी ताकत बढ़ रही है। ये भी बताया जाता है कि इस समय कोई भी कार्य आप आरंभ करें तो उसमें विशेष लाभ मिलने के योग है। जब हम इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी दशा भी परमात्मा करे अच्छी चल रही हो तो उसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है।
तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, साथ में ये भी बताया जाता है कि जो भी शत्रु होते हैं ऐसे लोगों के, इस समय आप मंत्र शक्ति के द्वारा उनका दमन करते हैं। यहाँ पे मंत्र पूजा पाठ वाली चीज ही नहीं, मंत्र मतलब मंत्रणा, प्लानिंग के द्वारा आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो यदि आपकी मीन राशि है तो भाई आने वाला समय आपके लिए विशेष लाभकारी है, इसका पूरा उपयोग कीजिए, आपको फायदा रहे। तो ये था 12 राशियों का फल। इसमें बीच बीच में ग्रहों का वेद होता रहता है, वो आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करते रहेंगे जब भी इस तरह की स्थिति आएगी। और कुल मिलाकर ये जो बृहस्पति का गोचर है, अब हमने लग्न कवर कर लिया, लग्न के आधार पर बात कर ली, राशि के आधार पर बात कर ली। आने वाले वीडियो में जानेंगे नक्षत्र के आधार पर इसका क्या फल होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। जो भी बात मैंने कही वो शास्त्रोक्त है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ जान सकते हैं। तो जो बातें, मतलब मैंने ये वीडियो बनाने का कारण क्या था कि चंद्र राशि और लगन को अलग अलग क्यों करें, क्योंकि जब लोग दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं तो फल में बदलाव आ जाता है और शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। लगन के आधार पर फल अलग होता है, राशि के आधार पर अलग। एनीवे, ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार नक्षत्र वाले वीडियो के साथ। जय श्री राम।